आज आप सबके माध्यम से देश की जनता को मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जो लोग माँ माटी मानुस का नारा देते थे, आज अकंठ रूप से वो एक ही आवाज़ निकाल रहे हैं, माया माया माया, मनी मनी मनी। और इस 3M के अलावा उनके पास कहने को कुछ है नहीं। तो चाहे वो आप पार्थ चटर्जी की दस्तावेज देखें, चाहे आप अर्पिता के मुख से निकली हुई आवाज़ें सुने, चाहे इनके मंत्रियों के यहाँ जो छापे मिले उनकी कहानी देखें, तो एक ही बात सामने आती है कि तकरीबन 50 करोड़ रुपए अर्पिता के यहाँ से बरामद हुए और इस 50 करोड़ के अलावा 9 किलो के आसपास सोना निकला है, अनगिनत संपत्ति के दस्तावेज निकले हैं और हर किस्म की जो गैर कानूनी संपत्ति है उससे जुड़ी हुई चीज़ें सामने आई हैं। और इसी में जो इनके मंत्री हैं उन पार्थ चैटर्जी की एक और पहचान में है, मोनालिसा नाम है उनका, मोनालिसा दास, जो 2014 में, आप सोचिए ज़रा, 2014 में वो भर्ती होती हैं एक यूनिवर्सिटी नजरुल, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी आसनसोल के अंदर, और 2014 में भर्ती होने के बाद आज वो प्रोफेसर है और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है बंगाली की। उनके नाम पर 10 फ्लैट्स के कागज हैं और एक जगह पर 3 फ्लैट्स, डायमंड सिटी के अंदर 3 फ्लैट्स के दस्तावेज निकले, 18D, 19D, 20D, और 18, 19, 20D वाले जो संपत्ति है उसमें एक जो है वो सुपर लग्जरी अपार्टमेंट है। उस सुपर लग्जरी अपार्टमेंट में सिर्फ कुत्तों के रहने की जगह थी, ओनली पेट डॉग्स जो हैं वो उसमें रहा करते थे पार्थ चैटर्जी के। और सबसे हैरानी की बात जो है वो हैरानी की बात ये है कि जहाँ पर पैसे का अंबार, पहाड़ के पहाड़ नोटों के निकल रहे हैं, वहाँ पर ममता बनर्जी जी जैसी जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम चुप बैठी हैं, एकदम शांत हैं, कोई उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। और नारदा, शारदा, चिटफंड, कोयला, और आज जो है वो आपके सामने है कि यहाँ तक कि टीचर भर्ती जैसी चीज़ों में भी ये घोटाले सामने आ रहे हैं। और शिक्षक भर्ती के बाद जो इनके अमाउंट है वो अमाउंट 50 करोड़ अगर अर्पिता जैसी महिला के पास निकल सकता, तो आप सोचिए कि हम तो यही कहेंगे कि ईडी जो है इसकी अच्छे से जांच करे। और अर्पिता के 2 बयान जो हैं वो बहुत सुनने लायक है। पहला, उन्होंने कहा कि पार्थ चैटर्जी ने उनके फ्लैट को जो है ATM बना दिया था, और दूसरा उनका बयान है जिसमें कहा है कि नीचे से ऊपर तक पैसा जाता था। अब नीचे के लोग तो समझ आ गए हैं, ऊपर वाले कौन कौन है वो समझ नहीं आया। और अर्पिता के घर के बाहर 11,000 कुछ का जो है एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से नोटिस है जो उनका बकाया था, वो उन्होंने जो है डेट जो है अपना वापस नहीं किया, अपनी जो इनसे मांग थी वो उन्होंने पूरी नहीं की। तो किसी ने कहा कि भाई ये ईमानदारी से बेईमानी का काम होता है कि जिसमें 50 करोड़ आपने अंदर रखे हो तो 11,000 रुपये भी आपने उसमें से निकाल के जो अपना हिस्से की कर्जा है उसको उतारने की कोशिश नहीं की। और ठीक इसके विपरीत सत्येंद्र जैन जो हैं उनके यहाँ से 4.5 करोड़ रुपए निकले और साथ में संपत्ति भी निकली। और ठीक 1 महीना अरेस्ट से पहले ईडी ने इनकी एक प्रॉपर्टी को अटैच किया था। और 27 तारीख की बात है जिसमें 2 न्यायाधीशों के बेंच में जस्टिस शर्मा, सतीश चंद्र शर्मा और सुब्रमण्यम प्रसाद जी, इनकी जो खंडपीठ थी उसने जो है इस मामले को बहुत नज़दीकी से देखा। और मैं आपके सामने पढ़ना चाहती हूँ कि उन्होंने ठीक क्या कहा। उन्होंने गंभीर टिप्पणी की जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के संविधान की अखंडता को बनाए रखने के लिए मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी है। इस बात पर मुख्यमंत्री को विचार करना है कि क्या कोई व्यक्ति जिसकी आपराधिक पृष्ठभूमि है या उन पर नैतिक पतन से जुड़े अपराधों का आरोप लगाया गया है, उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए और उन्हें मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। और इस टिप्पणी को करते हुए जिस बात को उन्होंने सामने रखा वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी जब संविधान लिख रहे थे उस समय
उनके बयान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा था, सुशासन केवल अच्छे लोगों के हाथ में होता है। भले ही अदालत अच्छे या बुरे के फैसले में नहीं पड़ सकती, लेकिन वह निश्चित रूप से संवैधानिक पदाधिकारियों को हमारे संविधान के लोकाचार को संरक्षित करने और बढ़ावा देने की याद दिला सकती है। ऐसी धारणा है कि मुख्यमंत्री को इस संवैधानिक सिद्धांतों से अच्छी सलाह और मार्गदर्शन मिलेगा।